बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, गैल्वानिक सेल में जो हमने आपको एक स्ट्रेटजी समझाई थी वो थी हजरत जी के एक हाफ सेल दूसरा हाफ सेल वो किस तरह कनेक्ट होते हैं, किस तरह एक एनोड बनता है, किस तरह कैथोड बनता है। वही वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है कि एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है, वही वाला कॉन्सेप्ट लेकर हमने आपको फिर से सिर्फ एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात समझानी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कहते हैं कि a potential setup when an electrode is अच्छा, a potential setup when an electrode is dipped in its 1 molar aqueous solution of its soluble salt is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब है कि एक ऐसा पोटेंशियल जो सेटअप होता है जब इलेक्ट्रोड को पानी में हैंग करते हैं। ठीक है, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड को लास्ट टाइम हमने पानी में हैंग किया था, उसके जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में हैंग किया था, तो जिंक पर चार्ज कौन सा आ गया था, नेगेटिव, और सोल्यूशन के अंदर क्या इकट्ठे हो गए थे, Zn+2। ऐसे ही कॉपर को जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाता है तो कॉपर के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और कॉपर जो है वो रिड्यूस होना चाहता है। तो इसलिए दो किस्म के पोटेंशियल हैं, एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक है रिडक्शन पोटेंशियल। एक है जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ability of any electrode to get oxidized by losing electrons is called oxidation potential, E not oxidation। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पर ऐसे ही the ability of any element to get reduced by thinning electrons is called रिडक्शन पोटेंशियल। इसे मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलूंगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को कहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी को कहते हैं। दोनों एबिलिटीज की स्ट्रेंथ सेम होती है लेकिन वाइस वर्सा होती है। मसलन एक चीज है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर लेट 1 है, तो उसके लूज करने की पावर क्या होगी, -1।
यानी कि उसका उलट। मिसाल के तौर पे किसी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है तो उसके लूज करने की पावर क्या है, कम। किसी की लूज करने की पावर ज्यादा है, उसकी गेन करने की पावर क्या होगी, कम। तो ये दोनों क्या हो एक दूसरे के वाइस वर्सा, इसलिए ये पढ़ लो या ये पढ़ लो, बात एक ही है। अब सुनिए, इलेक्ट्रोड गेट negatively charged due to accumulation of electrons। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और यहां पे इलेक्ट्रोड गेट positively charged due to डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दूसरा आके गेन कर लेता है तो उसके ऊपर डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस वजह से अपना ये इलेक्ट्रॉन देकर चला जाता है तो देने की वजह से उसके ऊपर जमा हो जाते हैं, जमा होने से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये वाला एक्ट एज एनोड, क्योंकि जिस पर ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड कहते हैं। ये वाला एक्ट एज कैथोड, तो कैथोड के तौर पे काम करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं यहां पर और यहां पर कुछ इलेक्ट्रोड्स बनाने की, तो यहां देख लेट this one is made up of zinc and this one is made up of copper. If there is a zinc, then solution will be of ZnSO4. If there is a copper, then solution will be of CuSO4. Okay, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 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 इकट्ठे हो जाते हैं और साथ में सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। मतलब ये होता है किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। ये दो इलेक्ट्रॉन देता है और किस फॉर्म में आ जाता है, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज। इस वजह से इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने की वजह से ये कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम में से कॉपर प्लस टू, इसके ऊपर आके कॉपर जीरो बन जाता है। कैसे, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेकर, जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, प्लस टू प्लस टू प्लस टू। ठीक है, जब ये इसके ऊपर प्लस टू आ जाएगा तो सिस्टम के अंदर जो SO4 है वो उसे सराउंड कर लेंगे। तो यानी कि इनके SO4 नेगेटिव टू SO4 नेगेटिव टू SO4, वैसे भी वो सिस्टम में वो ही बन जाएंगे, तो इसलिए SO4 नेगेटिव टू की बर्बाद हो जाएगी और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस टू से जीरो में जाना क्या होती है, रिडक्शन। तो ये रिड्यूस करता है अपने आप को, इस वजह से रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। सही है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि कॉपर प्लस टू, एक्वस से कॉपर जीरो में चला जाता है सॉलिड फॉर्म में। यहाँ जिंक जीरो से जिंक प्लस टू में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दो इलेक्ट्रॉन लेने को क्या कहते हैं, रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर वो दो इलेक्ट्रॉन देता है, दो इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो जब हमने चेक किया तो इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन थी -0.76, सॉरी 0.76 वोल्ट। ठीक है,
और इसकी ई नॉट रिडक्शन थी 0.34 वोल्ट, ठीक है, वो भी प्लस में और प्लस में, ठीक है। इसकी वैल्यू है 0.76, इसकी वैल्यू है 0.34, लेकिन इसकी रिडक्शन की और इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन की। अब एक चीज जो पॉइंट टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटेड है, वो क्या नोट करना है आप लोगों ने, ठीक है, वो सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि नहीं भाई इसकी रिडक्शन की वैल्यू लिखो, तो जाहिर बात है, मुझे बताओ ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस तो नहीं होना चाहेगा ना, तो इसलिए इसको लिखते हैं -0.76 वोल्ट। माइनस का मतलब है ये नहीं होना चाहता रिड्यूस, इसका मतलब है कि ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडाइज ही होगा। बस लिखने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन में अगर वैल्यू प्लस है तो रिडक्शन में क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ऐसे ही इसका रिडक्शन पोटेंशियल है ना प्लस 0.34, इसको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखना हो तो ये -0.34 हो जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीडेशन है सिर्फ -0.34, तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन माइनस में, यानी कि नहीं होनी, क्या मतलब है, होगी क्या, फिर रिडक्शन होगी, होगी क्या, रिडक्शन होगी, तो होती है रिडक्शन, ठीक है। लो इसके बाद ना हमारे पास ये समझ आ गई कि ये वैल्यूज इक्वल होती हैं, ये प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं। अब ये निकाली कैसे जाती हैं, ये निकाली जाती हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके। इसलिए पहले हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बताओ, इसे हम लोग बोलते थे SHE, बोले तो शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, शी। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें देखें, इसे कहते हैं an electrode which is made up of hydrogen gas filled at 1 atm प्रेशर। हाइड्रोजन गैस को कितने एटीएम पर भरा गया, 1 atm प्रेशर पर भरा गया। कनेक्टेड विद प्लैटिनम वायर, प्लैटिनाइज्ड एट एंड, ऊपर से उसे ऐसे प्लैटिनाइज किया हुआ, यानी जैसे थोड़ा सा सरफेस एरिया उसका बढ़ाया हुआ है, and dipped in 1 molar aqueous solution of salt of hydrogen, which is HCl, is called standard hydrogen electrode। आपके यूनिट नंबर 10 का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज शी। तीन चीजें मैंने डिस्कस कर दी, हाइड्रोजन गैस होनी है, प्लैटिनम वायर होनी है और बिट HCl होनी है, ठीक है। फिर तो समझने वाली बात है, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is assumed to be 0। क्यों, जितनी इसकी ऑक्सीडाइज होने की पावर है उतनी ही इसकी रिड्यूस होने की पावर है, जिसे हम लोग क्या लेते हैं 0।
यानी कि इसकी ना ऑक्सीडाइज होने की पावर है ना इसके रिड्यूस होने की पावर है, इसका मतलब इसकी खुद की कोई चाहत है ही, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में ही पाई जाती है, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन भी ले सकती है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन लेने और इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत सेम है, उन्हीं की वजह से हम लोग कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या मानो, जीरो मानो। ये सिंपल सी इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है। ये ट्यूब जहां से हाइड्रोजन फिल होके आएगी, ठीक है, यहां पर प्लैटिनम वायर, यहां हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे हम लोग, ठीक है। इधर होगा जी सिस्टम के अंदर 1 मोलर HCl सोल्यूशन, ठीक है, रेडी हो गया। HCl सोल्यूशन का मतलब इसके अंदर कौन कौन सी आयन्स है, देखो H प्लस है, OH नेगेटिव है और Cl नेगेटिव है, ऐसे ये 3 किस्म के आयन्स हैं, और यहां से हाइड्रोजन गैस आती है। अब जब शी एज एनोड बना है, क्योंकि एनोड तब बनेगा जब साथ वाला क्या होगा, कैथोड। अब जो उसकी पावर है उसी की पावर डिसाइड करेगी कि वो कैथोड कितनी पावर का है, डेफिनेटली ये एनोड बन जाएगा, अगर वो कैथोड है तो ये एनोड है। अगर ये एनोड के तौर पे काम करता है तो एनोड पर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज होने, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन H प्लस आयंस में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है यहां से हाइड्रोजन गैस यूज्ड फ्रॉम सिस्टम, क्या मतलब, क्या देखो ये हाइड्रोजन गैस ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये सिस्टम में आई और इसमें कन्वर्ट होगी H प्लस में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगी इसे और हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, H प्लस आयन में। कब, जब ये कैसे काम करेगा, एनोड के तौर पे, और जब कैथोड के तौर पे काम करेगा तो डेफिनेटली कैथोड किसे कहते हैं, जिस पर क्या हो, रिडक्शन हो, जिस पर क्या हो, रिडक्शन हो। अच्छा, अब रिडक्शन का मतलब ये है H प्लस आयन आयन इलेक्ट्रॉन ले और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये देखो H प्लस आयन आए, यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, और ये बना दी हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये बबल्स की फॉर्म में ऐसे 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 निकलेगी, ये वाली यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, जो ये वाली है ना वो तब यूज होती है जब ये क्या हो, एनोड हो, यानी कि हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। लेकिन जब ये कैथोड के तौर पे काम कर रहा है तब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगी अपना, जो उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, इसने रिड्यूस होना है, H प्लस लेगा, क्योंकि H प्लस के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला है नहीं, तो H प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। वो हाइड्रोजन गैस इधर तो 1 atm प्रेशर से भरी हुई है, जो भी बनेगी वो इधर से निकलेगी और कोई इसके पास जगह नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड बबल आउट, बबल्स बना के किधर निकल आती है, बाहर निकल आती है, सही है। अब सुने, जब मैंने शी को जिंक के साथ मिलाया, ठीक है, जब मैंने शी को कॉपर के साथ मिलाया तो क्या हुआ, सुनिए, जब मैंने इसको इसके साथ मिलाया तो जिंक ने इसे इलेक्ट्रॉन दिए,
ठीक है। जिंक पर हुई ऑक्सीडेशन, तो डेफिनेटली इस पर क्या होगी फिर रिडक्शन। जब मैंने कॉपर के साथ लगाया तो कॉपर ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए तो उसकी रिडक्शन हुई, तो इसलिए इसकी क्या होगी फिर ऑक्सीडेशन। किसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसकी होनी है किसकी नहीं होनी, साथ वाले पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है। अब मैंने कहा चलो मुझे बताओ यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितनी है, तो उसने कहा E नॉट 0.76 आई है, तो डेफिनेटली ये क्या हुआ है ऑक्सीडाइज, तो ये वैल्यू किसकी होगी ऑक्सीडेशन की। कॉपर क्या हो रहा है रिड्यूस, यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू इधर से इधर इलेक्ट्रॉन बहने की वजह से जो वैल्यू आई है वो ईएमएफ वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट आई है वो 0.34 आई है। अब कॉपर क्या हो रहा है रिड्यूस, तो इसलिए ये किसकी वैल्यू होगी रिडक्शन की। ठीक है, क्यों इसकी खुद की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि इसका ई नॉट सेल जो है वो 0 लिया हमने। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी तो चाहत है ही, तो जो 0.76 वैल्यू आई है वो किसकी है जिंक की है। इसमें कॉपर अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जिंक ये डिसाइड करता है कि उसने ऑक्सीडाइज होना है, तो इसलिए वो उसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। कॉपर ये डिसाइड करता है कि उसने क्या होना है रिड्यूस होना है, इसलिए उसका पोटेंशियल क्या कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर हो गया, तो यहां तक हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंप्लीट हुआ और साथ में अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट हुआ। तो यहाँ हमें पता चला कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहूँ कैसे मेजर किया जाता है, बाय कंपेयरिंग विद शीट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने किस्म का, दो किस्म का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीडाइज होने की पावर, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होने की पावर। सही, ऐसे ऐसे ये दो हैं। ठीक है, फिर इसको कैसे इसकी वैल्यू मेजर करते हैं, जैसे हमें पता नहीं था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैसे करते, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करने के लिए हमें पता चला था फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ कंपेयर करते थे। ऐसे यहाँ पता चला है हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन के साथ इसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की खुद की कोई चाहत नहीं होती, तो ये साथ वाले की चाहत पर डिपेंड करता है। साथ वाला ऑक्सीडाइज होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा रिड्यूस, जब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो ये काम होगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसर। जब साथ वाला रिड्यूस हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या होगा ऑक्सीडाइज ये नोट बन जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है वो चैप्टर 10 का सेकंड लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह वगैरह कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। कोई भी मसला हो कोई भी क्वेश्चन हो आप बिना झिझक कर सकते हैं। लव यू ऑल, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ाक।